बीते कुछ दिनों से जिले में शांत बैठे नक्सलियों ने पुनः अपनी आमद दी है। इस बार नक्सलियों ने बैनर पोस्टर की मदद से पुलिस पर निशाना साधते हुए बालाघाट पुलिस के विशेष सहयोगी दस्ता भर्ती 2022 का विरोध किया है। वहीं पोस्टर के माध्यम से केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ टाडा और दरेकसा दलम ने पोस्टर लगाए हैं। पोस्टर मिलने के बाद जिला पुलिस बल और हॉक फोर्स ने जंगल में सर्चिंग तेज कर दी है। जिले के लांजी अनुभाग के बहेला थाना क्षेत्र अंतर्गत कांदरी घाट में बने वन विभाग के वॉच टावर के समीप ही नक्सलियों ने अपनी आमद देते हुए बैनर पोस्टर लगाए हैं, जबकि सड़क पर पर्चे भी फेंके हैं। जानकारी के अनुसार बैनर पोस्टर और पर्चों की जानकारी हॉक फोर्स को उस समय प्राप्त हुई जब हॉक फोर्स की टीम जंगल में सर्चिंग करने निकली थी। प्राप्त हुए बैनर पोस्टर और पर्चों में विशेष सहयोगी दस्ता भर्ती 2022 का विरोध किया है। हालांकि पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने नक्सली पर्चों और बैनर पोस्टर को पुलिस की उपलब्धि ही करार दिया है। चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने कहा कि दोनों ही बैनरों से ये पता चलता है कि विशेष सहयोगी दस्ता भर्ती का नक्सलियों में कितना भय है। हमारी इस योजना का प्रचार प्रसार इतना हो चुका है कि नक्सली भी इसे आने वाले समय में गेम चेंजर मान रहे हैं, इसलिए वो विशेष सहयोगी दस्ता भर्ती प्रक्रिया को बंद करने की बात कह रहे हैं। इन बैनर पोस्टर से भर्ती प्रक्रिया में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आज सुबह सीतापाला चौकी अंतर्गत कांदरी घाट के आसपास दो नक्सली बैनर मिले हैं उस घाटी में। पहला बैनर जो है वो उस पर पुलिस मुखबिरी बंद करो ऐसे करके नौजवानों को एक तरह से बताया गया। दूसरा जो बालाघाट में विशेष सहयोगी दस्ता की भर्ती हो रही है उसमें भर्ती बंद करो शिवराज चौहान ऐसे करके उसमें मेंशन किया गया। दोनों बैनर मुझे लगता है कि पुलिस के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर है, क्योंकि दोनों बैनर से एक तो पता चलता है कि हमारा जो मुखबिर तंत्र है बहुत स्ट्रॉन्ग है गांव में, जिससे नक्सलियों के बीच में काफ़ी हताशा और डर का माहौल है। उनको पता है कि भाई कभी भी उनकी जानकारी लीक हो रही है। और दूसरा कि जो विशेष सहयोगी दस्ता की भर्ती है, जो मैंने शुरू में बताया था कि ये पोटेंशियली एक गेम चेंजर है बालाघाट के लिए। लोकल लड़के हैं, स्थानीय परिस्थितियों से पूरी तरह वाकिफ़ हैं, भौगोलिक परिस्थिति से वाकिफ़ हैं, यहाँ की भाषा जानते हैं, गांव के रास्ते जानते हैं, जंगल के रास्ते जानते हैं। ये जब अपने साथ विशेष सहयोगी दस्ता के रूप में आएंगे तो निस्संदेह नक्सल उन्मूलन अभियान में एक फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करेंगे। और इस बात से नक्सलियों के मन में भी एक अत्यंत भय का माहौल क्लियर पता चला। चर्चा के दौरान पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ ने यह भी बताया कि बीते कुछ दिनों से जिले के कान्हा क्षेत्र में 2 नए कैंप खुलने के बाद से नक्सलियों की मूवमेंट में कमी आई है। जो नक्सली कान्हा क्षेत्र के फॉरेस्ट और ग्रामीणों को डराते धमकाते थे, वहीं अब ग्रामीणों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। वहीं बीते 2 एनकाउंटर्स के बाद हमारे मुखबिर तंत्र और सक्रियता के साथ कार्य कर रहे हैं। इसके लिए ग्रामीणों का भी हमें अच्छा सहयोग मिल रहा है। डेफिनेटली कम हुई है। हमने 2 कैंप्स कान्हा के बिल्कुल, एक तो कोर में खोला है और बिल्कुल बगल में खोला है बन्नी दादर और खापा। इनके खोले जाने के बाद नक्सल के मूवमेंट में इसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। हमारा एक एनकाउंटर कान्हा के कोर में हुआ जामशेरा में। उसके बाद भी ये लोग फॉरेस्ट कैंप और चौकियों में जो आते थे लोगों को धमकाने के लिए, फॉरेस्ट कब्जे को धमकाने के लिए, उसमें बहुत ज़्यादा कमी आई है। और इनके मूवमेंट को लेकर भी ये बहुत ज़्यादा अलर्ट हो गए हैं। पहले गांव में काफ़ी फ्रीली आते थे, अब गांव में नहीं आते हैं, गांव वालों को ही बुलाते हैं जंगल में। इनके पैटर्न में चेंज आया है। कान्हा में कभी इनका बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहा। लास्ट ईयर भी हालांकि न्यूज़ में आया था, पर हम लोग पता है कि ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस नहीं रहा। बट हमने 2 नए हॉक के कैंप्स खोले तो उसके बाद तो मार्क्ड चेंज है, बहुत कम मूवमेंट इस ओर देखने को मिलता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में हम लोग इनको कान्हा के पूरे एरिया से भी हम लोग खदेड़ सकते हैं। हालांकि बैनर पोस्टर मिलने के बाद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर सीआरपीएफ, हॉक फोर्स और जिला पुलिस बल के जवान अलर्ट हो गए हैं। 28 मार्च से नक्सलियों द्वारा मनाए जाने वाले शहीदी सप्ताह को लेकर भी पुलिस ने सर्चिंग बढ़ा दी है।